हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ये वीडियो मैं बना रहा हूं एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। मैं चाहता हूं हर एनडीए एस्पिरेंट इसको देखे, बिकॉज कहीं कहीं पे बच्चे कुछ चीजें गलत कर रहे हैं, गलत अप्रोच है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका माइंड डिस्टर्ब होकर शायद कहीं सिलेक्शन में रुकावट बन रहा है। और मतलब मैं एक ये भी बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो मैं डेडिकेटेडली एनडी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूं। मेरा किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कुछ पॉइंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। बस बच्चों को मैं कुछ सही गाइडेंस, कुछ सही राह दिखाना चाहता हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना भाई, एंड अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि ओवरऑल एक सिनेरियो समझ सके। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, इत्मीनान से सुनना। मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी आपकी अप्रोच चेंज होगी और आप सोचोगे यार मैं कहीं तो कुछ गलत कर रहा था। देखो समझो, एनडीए 2023 के सिलेक्शंस की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन की, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने, कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने, यूट्यूब ने बड़े अपने सिलेक्शन बोले। किसने बोला 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, कितने बोले। और सबको जोड़ लोगे ना तो 20,000 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो रिजल्ट आया वो तो 8,000 से भी 2-4 बच्चे कम ही है। तो कौन गलत है? ये गलत है क्या? हो सकता है कोई, जितने भी लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कोई भी गलत ना हो सकता है सबके सब सही हो, और हो सकता है झूठ भी हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए। दो कैटेगरी है जिस कैटेगरी में बच्चा तैयारी करता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन की बात बाद में करूंगा, पहले ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में कभी भी यह होता ही नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ एक जगह से पढ़े। कमेंट में एग्री करना बच्चे सारे, जो ऐसा है। हो सकता है बच्चा मैथ ही 2-3 जगह से पढ़ ले, जीएटी 10 जगह से पढ़ ले, और फिर हर जगह उसको लोग क्लेम करते हैं। क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी क्लेम करे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कितना भी क्लेम कर सकता है कोई। लेकिन इसमें दिक्कत है बच्चों के साथ। बच्चे आपस में ना जो कमेंट में लड़ते रहते हैं ना, कि भाई वहां से इतने हो गए, वहां से इतने हो गए, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है। मैं बच्चों से एक अपील करना चाहूंगा, जो ये टीचर्स लोग हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूशन या यूट्यूब, ये सब लोग यहीं रह जाएंगे, मोटा मोटा पैसा भी कमा जाएंगे। तो तू इन चीजों में इन्वॉल्व है ना, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और तू फिर वापस यहीं मिलेगा और वापस किसी और टीचर की भक्ति करता मिलेगा। आपको भक्त बनने की जरूरत नहीं है किसी टीचर की। एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आप पढ़ो, अपना सिलेक्शन लो, एकेडमी जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना करियर में सेटल हो। एक टीचर की पॉलिटिक्स में कभी भी इन्वॉल्व मत हो, वरना तू यहीं रह जाएगा। मैंने बहुत बार देखा है कि टीचर इधर उधर की गलत चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करता है। फिर पीछे एक वीडियो आई, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि उसने हमारे लिए ऑफलाइन में बोला कि इनके यूट्यूब चैनल पे जाके गलत कमेंट कर दो, या फिर कुछ भी। अरे टीचर ने, मान लो किसी ने बोल भी दिया, लेकिन बच्चे, तू 12वीं पास कर चुका है, तू 12वीं में है, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं है? तू क्यों यूज हो रहा है? ये गलत अप्रोच है। कभी भी किसी के कहने पे इधर उधर कमेंट मत लिखो। किसी भी टीचर की, इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की भक्ति मत करो। जो जहां पे अच्छा पढ़ा रहा है पढ़ो, सिलेक्शन लो, जाओ। आप जब भी कोई बैच खरीदते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहले ये देखो कि वहां पे टीचर की क्वालिटी क्या है। आज की डेट में आप सच्चे सिलेक्शन तो ढूंढ ही नहीं सकते भाई, मैं सच बता रहा हूं। मैं हर बार रिपोर्ट कार्ड देता हूं, हर बार रिपोर्ट कार्ड देता हूं मैं, कि भाई ये हमने इतने पढ़ा है, जिसमें से इतने हुए। मैंने एसएसबी में भी दिया, मैंने रिटर्न में भी दिया। लेकिन अब मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या चल रहा है मार्केट में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं एक ऑफलाइन का दूंगा, एक ऑनलाइन का दूंगा। ऑफलाइन में क्या हुआ, मैंने बोला भाई हमने 390-400 बच्चे पढ़ाए, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी यहाँ की, उसमें से 53 निकल गए। लोगों ने देखा हो अब तो ऑफलाइन के हमें भी देने पड़ेंगे, कितने पढ़ाए कितने नहीं करे। तो लोगों ने टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स ही घटा दिए। लोगों ने बोला 100 पढ़ाए हमने, तो 120 पढ़ाए हमने, तो इतने बच्चे पढ़ाए, बस उसमें से 50-60 निकल गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। लोग हजार बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसमें से 20-20, 30-30 सिलेक्शन होते हैं बस, ठीक है। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब इसमें एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा, कैसे फाइंड आउट करे कि कौन क्या कर रहा है, कौन सच बोल रहा है ना। जैसे मैं एसएसबी की बताता हूँ। एसएसबी में हमने इस बार बताया कि 32 रिकमेंडेशन हुए हमारे, हमने लगभग 225-50 बच्चे पढ़ाए थे, ठीक है, एनडीए के, ठीक है। अब कुछ ऐसे जो वेल एस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने क्या करा, उनके रिकमेंडेशन हुए 40-45, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रखे 40-45 की, ठीक है, लेकिन लिख दिया 150। अब वेल एस्टेब्लिश्ड है बच्चा, क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो 150 ही है उनके। कुछ लोग ऐसे हैं
जो जिन्होंने पढ़ाया था बच्चे को एनडीए रिटर्न के लिए, या पढ़ा था बच्चा ऑनलाइन यूट्यूब एनडीए रिटर्न में, उसने थैंक यू करा और अपने यूट्यूब कमेंट में, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में इस तरीके से लिख दिया कि जैसे वो उनसे एसएसबी कोचिंग ली हो। तो ये सब चल रहा है बहुत मार्केट में, ये सब चलता रहेगा, मार्केट है यार, आप समझो इस चीज को। लेकिन बच्चे को समझदार होना चाहिए। बच्चा जब तक समझदार नहीं होगा, उसको अपना सही गलत नहीं पता होगा, लोग पागल बनाते रहेंगे और आप पागल बनते रहोगे। लोग पैसा कमाते रहेंगे और आप वही घर पे बैठे रह जाओगे, एकेडमी नहीं जा पाओगे, माँ बाप का पैसा वेस्ट करते रहोगे। तो सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान दो बच्चों कि आपको हमेशा ये सोचना है कि आपके लिए सही क्या है। हो सकता है आपके लिए दो अलग अलग यूट्यूब चैनल ठीक हो, तो ये भी तो हो सकता है, कोई मैथ अच्छा पढ़ाता हो, कोई जीएटी अच्छा पढ़ाता हो। तब उस चीजें फोकस करो, अपना फायदा लो, बी सेल्फिश एंड मूव अहेड। सेलेक्ट हो जाओ, रिकमेंड हो जाओ, बेफालतू की पॉलिटिक्स में मत इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है बैच प्रमोशन नहीं होता, मैं खुद अपनी वीडियोस में बैच प्रमोट करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से करता हूं, तो सच बोल के करता हूं। आप उन बातों को सुनो, सिलेक्शन देखो, टीचर्स देखो, समझ में आए तो आओ, नहीं आए तो अपना मत आओ। क्लियर बात है भाई। और एंड में मैं वही देखो, क्लियर कट होनी चाहिए बातें। मैं हर बार सबके लिए सब कुछ है। जो बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है और 2 और क्लासेस होने वाली है अपने पास। ऑफलाइन भी हमने दो पार्ट में बच्चों को डिवाइड कर रखा है। एक हमने बनाया लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में बच्चे को 6 महीने तक पढ़ाते हैं हम, जिसकी थोड़ा सा वीक है और जो लंबे टाइम तक तैयारी की जिसको जरूरत है उसको बोलते हैं भाई तू लक्ष्य बैच में आ, जो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। योद्धा बैच जो 5 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम बोलते हैं 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो तेरा थोड़ा सा बेस होना चाहिए, उसको थोड़ा सा शार्प अप कर देंगे, फिर अपना मौज मार के घर पे जाकर प्रैक्टिस करियो जो हमने पढ़ाया है उसकी, और प्रीवियस से जो भी करना है। ऑनलाइन पढ़ना है, एकलव्य बैच भाई हमने लर्न विद सुमित ऐप पे डाला हुआ है, 3499 का पढ़ रहा, और जो भी दिक्कत है कमेंट्स में मतलब सारे नंबर सब कुछ है। ये तरीका है इस तरीके से बैचों को प्रमोट करने, बजाय कि नहीं जी हमने इतने पढ़ाए थे, हमारे इतने रिकमेंड हो गए या इतने सेलेक्ट हो गए। जो भी मैं कह रहा ये चाह रहा हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन या टीचर तो बोलेंगे ही, बच्चा इस चीज में इन्वॉल्व ना हो। बस बच्चे को जिसका पढ़ना है उसका सिलेक्शन, मतलब उसका ऑफलाइन जाए या ऑनलाइन ले, लेकिन बस उतना ही करे, कभी भी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो। यही आपके माँ बाप ने सिखाया है हमेशा से ही। और आप जो अफसर बनने वाले हो ना, कि इंटीग्रिटी आपके अंदर खुद होनी चाहिए और इतनी समझदारी खुद होनी चाहिए, आप अफसर बनने जा रहे हो। ठीक है भाई, इन बातों का ध्यान में रखते हुए जिस बच्चे को जहां का समझ में आ रहा है वहां से वो पढ़ ले। बस मतलब किसी के बोलने पे या खुद भी कभी इधर उधर इन्वॉल्व ना हो, किसी भी टाइप की कोई कमेंट बाजी में कुछ भी। अपना पीस ऑफ माइंड आप खो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पढ़ो, कमेंट करना तय करो, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ऐसे ही पढ़ाते रहो, वी लाइक इट एंड ऑल, थैंक यू सर, जय हिंद सर, कुछ मोटिवेशनल कोट लिखो, ये सब करो। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं चाहता हूं कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, आपका जो ड्रीम है एनडीए जाने का, आपके मम्मी पापा जो आस लगाए बैठे हैं उस पर काम करो। आई होप मेरी बातें आप तक पहुंच पाई हो। चीजें अच्छी लगे तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना, यार दोस्तों तक पहुंचाना। ठीक है भाई, चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।